आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास समृद्धि बहुत थी, सुखी थे, किंतु पत्नी झगड़ालू थी और कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। ये दुनिया है, इस दुनिया में कुछ न कुछ तो कमी रहेगी ही रहेगी। इस दुनिया में आप देख लीजिए, जिनको संतान नहीं है वे भी दुखी है, कोई कोई को है तो भी दुखी है। कुछ न कुछ दुख तो इस दुनिया में रहेगा ही। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण समृद्धिवान था, किंतु संतानहीन था। एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को लगा कि संतानहीन इस दुनिया में जीना क्या, जीवन का कोई मजा नहीं। वन में चला गया ब्राह्मण, एक तालाब के पास बैठा था। उसी समय एक सन्यासी वहां आए। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण खड़ा हो गया, सन्यासी का पांव छूकर फुट फुट कर रोने लगा। सन्यासी ने आश्वासन दिया कि भाई आपको दुख क्या है। और तब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ने कहा कि मैं सब प्रकार से सुखी हूं, किंतु मुझे कोई संतान नहीं है, नहीं पुत्र नहीं पुत्री। और सन्यासी महाराज सुन लीजिए, मेरे घर जो मैं गाय लाता हूं ने, वो गाय भी बांझ हो जाती है, उसको भी बछड़ा नहीं आता है। मेरे घर में मैं जो कोई पेड़ लगाता हूं, वो पेड़ में भी फल नहीं आते हैं, पेड़ भी फल नहीं लगते। मेरी गाय भी बांझ रहती है, मेरा पेड़ भी बांझ, मैं भी वंध्य हूं। और आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बोलता है, पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवे, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वमाश्रये, दिग्जीवितं प्रजाहीनम। संतान रहित जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बोलता है, दिग्जीवितं प्रजाहीनम दिग्ग्रहं च प्रजां विना, दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। ब्राह्मण कहता है कि सन्यासी महाराज, पुत्रहीन जीवन को धिक्कार है, घर को भी धिक्कार है, धन को भी धिक्कार है और कुल को भी धिक्कार है। तब सन्यासी ने उसके ललाट की रेखा देखकर कहा कि तुम्हारे जीवन में इस जन्म में तो कोई संतान नहीं होगी, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग ही नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। ब्राह्मण, ये अज्ञान को छोड़ दो, कर्म की गति बहुत न्यारी है। विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। विवेक को प्राप्त करके संसार की वासना को छोड़ दो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे विवेक से क्या, मुझे तो पुत्र चाहिए। यदि आप पुत्र नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही आत्मघात करके मर जाऊंगा। और जब ब्राह्मण मरने के लिए तैयार हुआ, तब सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि जाओ तुम्हारी पत्नी से ये फल खिला देना, आपको एक पुत्र होगा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण फल लेकर घर पे आया, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया। और धुंधुली ने जब ये फल प्राप्त किया तो उन्होंने सोचा कि ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती बनूंगी, फिर मेरे उदर में बालक रहेगा। उसी समय कोई लुटेरे आएंगे तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, घर का काम नहीं होगा, और ये बालक का जन्म टेढ़ा मेढ़ा होगा तो प्रसूति की पीड़ा होगी, फिर उसके जन्म के बाद भी लालन पालन की पीड़ा होगी। इससे अच्छा तो वंध्यत्व ही ठीक है, बांझ रहना ही ठीक है। अभी पति प्रयत्न करके फल लेकर आया, किंतु ये पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वो बोलती है, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही गृह कार्यम कथम भवे। और तब धुंधुली की बहन थी, वो आई। बहन ने धुंधुली से कहा कि आप ऐसा करो, ये जो फल है ना सन्यासी का दिया हुआ, वो एक गाय को खिला दो, और अभी मुझे पुत्रोत्पत्ति होने वाली है, आप थोड़ा धन मेरे पति को दे देना, मेरा पति जो मुझे पुत्र होने वाला है वो आपको दे देंगे, और ये सब बात हम गुप्त रखेंगे, किसी को बोलेंगे नहीं।
तो धुंधुली ने जो सन्यासी का फल था वो गाय को खिला दिया, गऊ को खिला दिया, और गर्भवती का नाटक करने लगी धुंधुली। वेश गर्भवती का धारण कर लिया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण समझता था कि ये गर्भवती है। थोड़े दिन बाद 9 मास जब व्यतीत हुआ तो जो अपनी बहन का पुत्र था वो ये ले आई धुंधुली, किंतु अपने स्तन में दूध तो था नहीं। तो अपने पति से कहा कि मेरे स्तन में दूध नहीं है और अभी अभी मेरी बहन को एक पुत्र हुआ था और वो मर गया है, तो अभी उसके स्तन में दूध है, उसको बुलाओ। तो बहन को बुलाकर पुत्र का लालन पालन करने लगी, और जो बहन का पुत्र लाई उनका नाम रखा है धुंधुकारी। और 3 महीना जब व्यतीत हुआ तो गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसकी आकृति मनुष्य की थी, किंतु उसका जो कान था, कर्ण था, वो गाय के कान जैसा था। गो हो कर्णः इव कर्णे, गोहो कर्णे इव कर्णे यस्य सः इति गोकर्णः, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। उस पुत्र का कान गाय के कान जैसा था। पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा कि गोकर्ण और धुंधुकारी में फर्क क्या था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित था और महान ज्ञानी हुआ, क्योंकि ये तो ऋषि मुनि ने दिया हुआ, सन्यासी ने दिया हुआ फल का फल था। और धुंधुकारी महाखलः, ये महापापी है। स्नान शोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धितः, उसको कोई ज्ञान नहीं था, स्नान नहीं था, कोई शौच क्रिया नहीं थी, दुर्भक्षी था और क्रोधी था धुंधुकारी। अब बहुत बड़ी कथा, मजाक की कथा आ रही है। तेन वैश्याकुसंगेन पितृं वित्तं तु नाशितं, एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। धुंधुकारी बड़ा हुआ, पाप के मार्ग पर चला गया, दारू पीता है, मांस खाता है, व्यसन करता है, और एक वैश्या के संग में पड़ा। तेन वैश्या कुसंगेन पितृं वित्तं तु नाशितं, जब वैश्या के संग में पड़ा तो जो पिता की कमाई हुई संपत्ति थी वो सब नष्ट कर दी। जब आदमी पर नारी के प्रसंग में पड़ता है ना, और फिर अपना धंधा चौपट हो जाता है, अपने पिता की जो संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाती है। आजकल मैं बहुत देख रहा हूं समाज में, जब कोई पर नारी के प्रसंग में या पर पुरुष के प्रसंग में आदमी जाता है तो अपना धंधा में ध्यान नहीं दे सकता, फिर धंधा डूब जाता है और आदमी के पास जो संपत्ति है वो सब नष्ट हो जाती है। ये धुंधुकारी की कथा बरसों पहले लिखी हुई। क्या लिखा? तेन वैश्या कुसंगेन पितृं वित्तं तु नाशितं, पिता की सब संपत्ति नष्ट कर दी। जीवन में कोई एक भी कुलक्षण आ जाता है ना, हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। पर नारी और पर पुरुष का संग एक कुलक्षण है, एक पाप है, जो व्यभिचार है, वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। धंधा बर्बाद कर देता है, परिवार बर्बाद कर देता है, और हमारी जो कमाई हुई संपत्ति उसको भी बर्बाद कर देता है। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने 200 साल पहले शिक्षा पत्री में लिखा कि व्यभिचारो न कर्तव्यो मदाश्रितैः, मेरे आश्रितों को कभी व्यभिचार मत करना। आज धुंधुकारी ने व्यभिचार में पूरी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारकर जितनी भी संपत्ति थी वो सब ले ली, पात्र बात्र थे वो सब बेच डाले, घर के बर्तन भी बेच डाले। जब आदमी पाप के मार्ग में चढ़ जाता है ना, कोई व्यसन में, कोई कुसंग में, या तो कोई इस तरह से व्यभिचार में, तब कितना गवा देता है वो पता नहीं रहता है। आज पूरी संपत्ति, बर्तन भी घर के बेच डाले। और तब एक दिन
आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था वो रोने लगा। तत्पिता कृपण प्रोचे धनहीनो रुरोदः वंद्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। सूत पुराणी कहते हैं कि शौनक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रो रहा था और बोल रहा था कि इससे तो वंध्यत्व अच्छा था। सन्यासी ने कहा था भी माना नहीं, वंध्यत्वम तु समीचीनम, इससे तो मुझे कोई संतान नहीं थी, वो अच्छी बात थी। कुपुत्रो दुखदायकः, कुपुत्र वो दुख देने वाला। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप भगवान का भजन करो। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। और जब गोकर्ण ने उपदेश दिया तब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वन में जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते भगवान को पा गया। इधर पुत्र त्रास से धुंधुली कुएं में गिरकर मर गई। पिता वन में चले गए, माँ को इतनी मारी धुंधुकारी ने। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे पुत्र के साथ जीने से मरना अच्छा, धुंधुली कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जो था वो यात्रा करने के लिए चला, पूरा परिवार बिखेर दिया। परिवार में कोई एक पात्र कुपात्र आ जाता है ना तो पूरा परिवार बिखर जाता है। जैसे माला टूटती है और पूरे मन के बिखर जाते हैं, वैसे ही पूरा परिवार बिखर जाता है। कोई एक सुपात्र आता है परिवार में तो पूरे परिवार को आनंदित करता है, और एक कुपात्र आ जाता है पूरे परिवार को बिखेर देता है।